हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी अग्निहोत्री। 12 की रसायन के फर्स्ट यूनिट का सेकंड पॉइंट मैं आज बताने जा रहा हूं, जिसमें यूनिट सेल है। यूनिट सेल यानी इकाई कोशिका किसी भी क्रिस्टल जालक की संरचनात्मक सूक्ष्मतम इकाई को हम यूनिट सेल या इकाई कोशिका कह सकते हैं। अर्थात वह सूक्ष्मतम इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से, बारंबारता से किसी भी क्रिस्टल जालक को एक निश्चित ज्यामिति यानी फिक्स्ड ज्योमेट्री प्राप्त होती है, उसे हम यूनिट सेल या इकाई कोशिका कहते हैं। इकाई कोशिका मोस्टली दो प्रकार की होती है, एक 2D यानी 2 डायमेंशन और दूसरी है 3D। जो 2D होगी, 2 डायमेंशनल, मतलब किसी भी क्रिस्टल जालक की केवल एक लेयर बनेगी, एक सतह बनेगी, वो 2 डायमेंशनल 2D। 3D में एक से अधिक परतें, जब किसी भी क्रिस्टल जालक के संरचना बनती है तो वो 3 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल यूनिट सेल्स 5 प्रकार की होती हैं। अभी हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो किताब में दिया हुआ है, आपको देख लेना। 3 डायमेंशनल 7 प्रकार की होती हैं, लेकिन मोस्टली 3 डायमेंशनल को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहली है सिंपल या साधारण, जिसको हम SSC प्रकार के यूनिट सेल, ये घनी सेल हैं, यूनिट सेल्स कहलाते हैं। साधारण या प्राथमिक, जो साधारण या प्राथमिक सेल, आप इसको आप समझ लो, या इसको आप SCC सिंपल क्यूबिक सेल भी आप इसको बोल सकते हैं। इसमें आपको बड़े आराम से, यहां पर इस सेल की खासियत, इस सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, रचक अवयव होते हैं, चाहे वो अणु से बना हो, परमाणु से बना हो या आयंस बना हो, मैं पहले भी बता दिया है। तो यहां पर केवल इस घन के सभी केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, यानी घन के जो 8 कोने, 8 कोनों पर ये रचक अवयव कांस्टेंट पार्टिकल्स सेट होते हैं, लगे हुए होते हैं। यही इनको हम लेटिस पॉइंट कहते हैं। यही है लेटिस पॉइंट, मतलब इनको हम बिंदु के द्वारा शो करते हैं, उन कणों को जिनके द्वारा इनकी रचना होती है। ये अणु, परमाणु या आयंस कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो क्यूबिक सेल्स होती हैं, त्रिविमीय सेल होती हैं, ये घनी सेल हैं, और घनी सेलों को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। पहली है ये सिंपल या साधारण या प्राथमिक सेल, दूसरी है केंद्रीय सेल है या सेंट्रेड सेल। दूसरे प्रकार की है केंद्रीय या सेंट्रेड सेल्स। सेंट्रेड सेल्स को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, BCC, FCC और ECC। 3 पॉइंट, कुल 4 हो गए। अब यहां पर BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या है? यहां पर आप देखें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो 8 कोनों में तो निश्चित रूप से होंगे, लेकिन एक इसमें फ्री
किसी भी बॉडी से, किसी भी फेस से, किसी भी सतह से ये कनेक्टेड नहीं होगा, यानी इसको आप फ्री सेल्स बोल सकते हैं, फ्री पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो यहां पर 8 कोनों पर और एक सेंटर में, इसीलिए इसको हम BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं। बड़ा सा आसान सा है। दूसरा है FCC। FCC प्रकार का सेल कौन सा होगा? अब यहां पर FCC में तीसरे प्रकार का जो FCC है, इसको भी आप समझ लें, बहुत सरल सा तरीका है। इसमें 8 कोनों पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, जो भी रिसेक्टर हैं, अणु परमाणु आयन, वो तो रहते ही हैं, साथ ही इनके प्रत्येक सरफेस पे, प्रत्येक फेस पे, प्रत्येक सतह के मध्य में, ठीक बीचों बीच, प्रत्येक के बीचों बीच भी एक एक ये 6 फलके, तो 6 फलकों के बीच होते हैं। इस तरह से ये FCC कहलाएगा। अब जो तीसरे प्रकार का है ECC, इसको हमें जरूर ध्यान रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का जो ECC है, ECC एंड सेंटेड क्यूबिक सेल, ECC प्रकार का क्यूबिक सेल जो होगा, उसमें 8 कोने पे तो ऑलरेडी है, सभी पे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतना आपको समझने में। ये 8 कोने पे हो गए। अब यहां पर एंड सेंटेड यानी अंत केंद्रित को आपको ध्यान में रखना है। इसमें 2 पार्टिकल्स, 2 कण, 2 कांस्टेंट एक दूसरे के सम्मुख, यानी ये इस फेस पे है, इस सरफेस पे है, इस सतह पे है, तो इसके ठीक सम्मुख इस सतह पर दूसरा होगा। यदि यहां पर नहीं है, इधर है, तो ये यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, उधर नहीं हो सकता, मतलब इसके सम्मुख, फेस टू फेस जिसको बोल सकते हो। दूसरा कण इसके सम्मुख होगा। यदि यहां है तो यहां होगा, यहां है तो यहां होगा, इधर है तो उधर होगा। मतलब एक दूसरे जो फेस होंगे सरफेस के, एक दूसरे के सम्मुख होंगे। यह कहलाता है ECC प्रकार का क्यूबिक सेल। अब इसके बाद हम आपको, अब यूनिट सेल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखना है, जो परीक्षा में आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कुछ, इसमें पूछता है कि कुल कितने प्रकार की यूनिट सेल पाए जाते हैं। यह कभी कभी पूछ देता है कि कुल कितने प्रकार के मूल यानी बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र है। यहाँ पर आपको डाउट हो जाता है, इसलिए हम इस यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल से आपको हम डाउट क्लियर कर दें, जिससे ये टेबल आपको आपकी किताब में भी मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें, यदि यूनिट सेल, कुल कितने प्रकार की यूनिट सेल्स होती हैं, तो यहाँ पर ध्यान दें, ये 1 से लेकर के 14 पॉइंट दिए हुए हैं। 14 है, यानी प्राइमरी क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटेड, फेस सेंटेड क्यूबिक सेल है, प्राइमरी ऑर्थोरम्बिक है, बॉडी सेंटेड ट्रायंगुलर है, प्राइमरी ऑर्थोरम्बिक है, बॉडी सेंटेड ऑर्थोरम्बिक है, फेस सेंटेड ऑर्थोरम्बिक है, एंड सेंटेड ऑर्थोरम्बिक है, प्राइमरी हेक्सागोनल है, प्राइमरी ट्राइगोनल है, प्राइमरी ट्राइक्लिनिक है, प्राइमरी मोनोक्लिनिक है और एंड सेंटेड मोनोक्लिनिक है। यानी टोटल ऑफ 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट्स। तो यदि इकाई कोशा की संख्या ऑब्जेक्टिव में देता है, तो यदि ऐसे देता है तो आपको कितना करना है, 14 प्रकार, 14 टाइप। लेकिन कभी कभी इसको बदल देता है, उसमें कितने प्रकार के मूल क्रिस्टल तंत्र, तो हम पढ़े रहते हैं 14 प्रकार, फट से एक ऑप्शन रहता है 14 और उसको लिखे चले जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यदि मूल बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, मूल क्रिस्टल तंत्र,
बेसिक क्रिस्टल सिस्टम पूछता है तो ओनली कितने, ये 2 3 4 5 6 और 7, कितने हुए, ओनली 7 टाइप, 7 प्रकार के हैं। कौन कौन से, ये 3 प्रकार की यूनिट सेल मिला के एक क्यूबिक बेसिक क्रिस्टल सिस्टम तैयार करती हैं, मतलब एक हुआ। ये दोनों प्रकार के टेट्रागोनल, ये 4 प्रकार के यूनिट सेल्स ऑर्थोरॉम्बिक बनाती हैं, तीसरे नंबर में आता है। ये प्राइमरी हेक्सागोनल मतलब केवल हेक्सागोनल बनाती है, ये प्राइमरी ट्राइगोनल बनाती है। यहां पर एक ट्राइक्लिनिक है और एक मोनोक्लिनिक, कुल मिला के 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र। यदि क्रिस्टल तंत्र पूछता है तो 7 प्रकार, और यदि यूनिट सेल पूछता है तो 14 टाइप यानी 14 प्रकार के। इस टेबल को हमने स्पेशली बना दिया है, आप अपनी अपनी किताबों में इसको देख सकते हैं। इनके अपेक्षिक अक्षीय दूरियां भी आप रिलेटिव एक्स डिस्टेंस यहां पर दिए हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। मैं यहां पर एक चीज आपको अंतरफलकीय एंगल्स, जो इंटरफेसियल एंगल्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। मतलब यदि क्यूबिक है तो इसमें अल्फा इक्वल, बीटा इक्वल, गामा इक्वल 90 डिग्री, ये ऐसे आप इनको देख सकते हैं, सभी को लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपकी जो यूनिट सेल है वो समाप्त होती है। अब इसके बाद हम आगे का जो यूनिट्स है इसको अगले उसमें रखेंगे हम।